अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे, पता नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, मगर ज़ाहिर है अगर कोई मेरे ब्लॉग्स डेली देखता है, रेगुलर देखता है, तो वो सोच सकता है कि भाई ये इंगेजमेंट के बाद कहाँ गायब हो गई। तो मुस्तफ़ा की इंगेजमेंट के बाद जो है ना, लिटरली सबकी हमारे घर में सबसे पहले इनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई। और इनको जो है वो गले में खराश खराश तो थी ही, मगर उसकी इंगेजमेंट के बाद से ही ना फिर ज़्यादा होने लगी। और साथ ही फ़ीवर चढ़ गया। अच्छा, इनको जो है वो हमेशा हाई फीवर ही होता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ एक दिन ही 102 रहा, मगर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो खैर वो एंटीबायोटिक वगैरह ली, मगर घर में किसी को एक को होता है। तो ये वायरल जो आजकल फैला हुआ है, तो उनको हुआ। फिर इनके बाद जो है वो राफ़े को स्टार्ट हुई, भाई इनको स्टार्ट हो गया बुखार। और मुझे भी थोड़ा सा हुआ, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरा इतना लॉन्ग उसके लिए नहीं किया। मतलब एक ही दिन मुझे चढ़ा, एक दिन थोड़ा सा जिस्म में लगा मुझे दर्द, तो मैंने पैराडॉल ले ली। अगले दिन थोड़ा सा रात में मुझे लगा कि तेज़ है, तो फिर मैंने दवा ले ली। तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़ीवर नहीं था। हाँ, खांसी बीच में काफ़ी हो गई थी, तो वो भी बेहतर है। मगर घर ज़ाहिर है कि एक घर में जब आप सब रहते हैं तो एक दूसरे से लग जाता है। अब लोग डर इसलिए जाते हैं कि भाई कोरोना फिर से आ रहा है या फिर से, तो पहले भी बुखार खांसी नज़ला होता ही था, और लगने वाली चीज़ है, नज़ला बुखार है, खांसी है, तो वैसे भी एक दूसरे से लगी जाती है। बट एक घर में रहते तो एक से दूसरे को लगा। अब लिटरली सुमैया को भी हो गया गले में तकलीफ़ और खांसी, तो उनको भी कल बुखार था, अब आज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मगर वो गले में थोड़ी सी खराश, और इसकी एक वजह ये भी है कि ज़ाहिर है गर्मी इतनी शदीद है कि सब ठंडा पानी भी पीते हैं, और एकदम से गर्म ठंडा एक साथ हो जाता है। और दूसरा ये कि मैं ब्लॉगिंग ना करने की तो यही वजह थी कि तबीयतें सबकी सही नहीं थी, तो मैं क्या आपको दिखाती, मेरी हिम्मत खुद भी नहीं हो रही थी। सीरियस जो बताऊँ, आज जाकर मेरी बेहतर हुई है तबीयत, वरना कल तो ये था कि कल ना इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था कि मुझसे बाहर बैठ ही नहीं जा रहा था। मैं बस नाश्ता करने के बाद अपने रूम में आकर लेटी रही और शाम तक लेटी रही हूँ। फिर मैं 6:30 पौने 7 बजे जाकर मैं उठी हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरा दम घुट रहा था, क्योंकि इतना हब्स और गर्मी है कि इस दफ़ा, मतलब गर्मी ज़ाहिर है, गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी है, मगर इस दफ़ा मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और यही वजह है कि मैं अपनी अम्मी के यहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइट बहुत जाती है। तो इस दफ़ा, मतलब ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना टाइम हो गया आने के बाद मैं सिर्फ 2 दफ़ा लिटरली गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नहीं हो पा रहा। इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइक देख सकते हैं बह रहा है पसीना ना, अंदर से बह रहा है। अब कितना नहा ले, सब कुछ कर ले, मगर वो एक तबीयत गिरी गिरी सी है। तो अल्लाह का शुक्र है आज बेहतर थी तबीयत। तो आज फिर मैंने कुकिंग के ब्लॉग भी इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से, क्योंकि कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको किचन में देना पड़ता है। और अभी तो हाल ये है कि आप बस जल्दी से जाएँ, जो पकाना है पकाएँ और भागें। एटलीस्ट मैं तो अभी कोई भी कुकिंग की वीडियो आपसे शेयर ही नहीं कर पाऊँगी। आज ये था कि मैंने दाल चावल बनाए हैं, आलू कीमा बनाया है, टमाटर की चटनी बनाई है, मगर ये नॉर्मल सादा सा खाना था। मगर इससे पहले मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, मगर इतनी गर्मी थी कि मैं वो आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बस ये होता है कि जाओ जल्दी से करके आ जाओ, लिटरली मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में। तो बस ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ब्लॉगिंग कर भी नहीं पा रही थी, तबीयत की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी। एक तबीयत में बेजारी और बेचैनी और एक ना घबराहट सी थी कि बस किसी तरह से ना गर्मी कम हो। और पता नहीं क्यों इस दफ़ा बढ़ ज़्यादा रही है गर्मी या लग ज़्यादा रही है, जो भी है, बहरहाल बहुत ज़्यादा मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लग रही है। वरना मुझे इतनी लगती है, मगर ऐसी नहीं कि बर्दाश्त ही ना हो, मगर इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस ये सारी बातें थी जिसकी वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। और अभी भी मैं ज़ाहिर ब्लॉगिंग तो नहीं कर रही, आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ अपडेट आप लोगों को देती हूँ। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, और ज़ाहिर है ब्लॉगिंग में घर में डेली रूटीन में क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी तबीयतें ऊपर नीचे 19-20 हुई हुई है, तो अब उसमें मैं क्या करूँ। कोई लेटा हुआ है, किसी का चेहरा उतरा हुआ है, कोई मूड ख़राब है किसी का, तो उसमें मैं क्या व्लॉगिंग करूँ और क्या दिखाऊँ। फिर जब खुद आप अच्छा फील नहीं करते तो फिर ब्लॉगिंग करने का भी दिल नहीं चाहता। और फिर ब्लॉग्स जो देख रहा होता है उसको भी क्या इंटरेस्ट होगा यार, मेरे घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो व्यूअर्स को क्या इंटरेस्ट है यार। तो बस तबीयत बीमारी में मैं क्या आपको क्या व्लॉगिंग करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कोई ब्लॉग नहीं आ रहे थे।
तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है, भाई की भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। थोड़ा सा बुखार उनको हो गया था रात में, मगर अल्लाह का शुक्र है राफ़े की भी पहले से बेटर है। और मैं देख रही थी कि आ जा रहे हैं सब। तो बस ये सारी बात थी जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं हो रहा था। कुछ गर्मी की शिद्दत इतनी है कि दिल ही नहीं चाहता घर। दोपहर के वक्त तो आप सोच नहीं सकते कहीं बाहर जाने का, और शाम के वक्त कहीं जाने का सवाल अभी इसलिए पैदा नहीं होता कि बीमारी सब पड़ गए थे। तो ये सारी बात थी। तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आपको। और अभी ये कि इंगेजमेंट से पहले जो ढोलकी ब्लॉग्स थे और जो इंगेजमेंट हुआ, एक हलचल के बाद से एकदम से ना सब सन्नाटा सा हो गया, क्योंकि राना बाजी के घर में भी शिफ्टिंग चल रही है, तो वहाँ भी जाना नहीं हुआ। अतिया बाजी के भी जाना नहीं हुआ। अच्छा, राना बाजी अतिया बाजी जो दोनों हैं मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। और मेरी एक सिस्टर इन लॉ जो है वो कैलिफोर्निया में होती है। तो अतिया बाजी और राना बाजी ये दोनों यहाँ पर होती है। तो ये भी दोनों मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉज हैं। फौजिया बाजी जो है वो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। अभी देखिए अगर कुछ बन सका तो बनाऊंगी, वरना देखते हैं फिर जो कुछ भी हुआ एक आध क्लिप डाल दूँगी। क्योंकि ज़ाहिर है अभी फ़िलहाल घर में ऐसा कुछ करने को ही नहीं होता, मतलब खाना बना लिए बस। और आज हमारी हाउस हेल्पर जो थी, जो किचन के काम करती है, आज उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो भी नहीं आई। ऊपर जो हमारे ज़किया रहती है उसकी तो हम सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको तो टाइफॉइड डायग्नोज हो गया, तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब बेटर है, काफ़ी बेहतर है, वरना उसको तो ड्रिप्स लग गई थी। तो मतलब समझ लें कि पूरे घर और ऊपर नीचे जो भी है सबकी हो गई थी। गार्ड जो हमारे शाहिद भाई उनकी भी तबीयत ख़राब थी कल तक, तो अब उनकी बेहतर हुई, तो आज वो आए, मगर वो हाउस हेल्पर जो थी वो नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बस फिर माहौल ऐसा हो जाता है कि क्या ब्लॉगिंग हो। और ये मुईद आ गए हैं। मुईद हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो। ये अच्छा, मुईद की तबीयत सही है बस माशाल्लाह। मुझे भी थोड़ी बहुत खांसी है, बट अजीम भाई भूल गया होंगे। दो दिन पहले सलमान ने कोई बकरे देखे 1,40,000 अम्मा वो मास्क दे दिएगा मुझे करना। ये भाई ने कुछ नहीं कराया, जो क्या है इम्तियाज की इसमें हुआ है। ये भैया भी काम नहीं आया, ये भैया नहीं काम आया साहब। बात लो मैं तुम्हारी इम्तियाज काम आया, उस बेचारे को मिठाई का पूरा डब्बा। हमने उसको मंगनी में भी नहीं बुलाया। अबे मैंने माम से पूछा था, पूछो माम ने मना किया था। मामी का छपा देंगे ना मसला होता है, उसको पता था, पर मैं क्या कर सकता था। उसने वो उठा फौरन गले में लगा कर, हमने मंगनी में नहीं बुलाया मुझे। माम ने फौरन मना कर दिया, मैं क्या कहता। माम ने अजीम भाई को बोला था, पर अपनी जॉगिंग करता रहेगा। हाँ ठीक है। अच्छा, हम लोग अतिया बाजी की तरफ आए हुए, थोड़ा सा बच्चों को लेकर, जानवर वगैरह आए हुए थे। तो अभी अंधेरा हो गया ना, तो नज़र सही से आ नहीं रहा, तो जो नज़र आ रहे हैं उसकी बना रही हूँ मैं। एक उस साइड पर भी है, वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये बच्चों की वजह से आए हैं। तो दोस्तों खांसी वासी है, तो जस्ट फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन जा नहीं रहे हम लोग ऊपर। देखा और बहुली और भाषा पांडा बकरा नहीं जाए वो पांडा भाई बाहर ना जाओ। देखो वो दूर से देख लेते हैं। चले चले
चलो चलो गाड़ी खड़ी यार, पीछे लाइट मार रहा है वो, जब डिपर मार रहा है कि गाड़ी हटाए वो। चलो बस सही बंद कर लो। बाजी का घर वो है ना, वो है ना बाजी घर। ओए मुन्नू ये देखो बेट पॉक के सामने खड़ी हुई, ये देखो अंधेरा। और ये अम्मा और तू गाड़ी है 1 3 4 5 6 9। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यार उस दिन मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाए थे, उसके बाद मेरी ना हिम्मत हुई नहीं। थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स और बनाए थे, मगर वो कुछ हो सकता है ब्लर हो। मेरा आज मम्मी की आई हुई थी, देखिए आईफोन में ब्लर हो जाता है। तो ये 2 बकरे हैं, एक अम्मी का है और ये वाला वाइट वाला आया लोगों का है। तो बस आज ही आए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि प्राइसेस कितनी हाई है। तो अब्बू का तो ये अब्बू ब्राउन और ब्लैक वाला, वाइट और ब्राउन जो है ये 30 का मिला है, और वो वाला जो है वो 33 का। तो इतनी महंगाई है और इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं कि अभी जो लेने गए थे तो वो कह रहे थे कि मुँह भी नहीं लगा रहे, मतलब इन दोनों की जोड़ी को करते कि 85 में दो। बहरहाल जिस तरह भी लिया होगा मुझे नहीं पता, बट बहरहाल ये अब्बू का है, ये वाइट वाला या लोगों का है। और भाई कुर्बानी करना भी जो है ना आज के दौर में जो कर रहा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह की राह में आप करते हैं तो बहरहाल नीयत अगर आपकी अच्छी हो तो मिल जाता है। बाकी दिखावा जिनको करना होता है वो तो करते ही हैं, मगर एक ये मिल गया अल्लाह का शुक्र, नीयत हो तो मिल जाता है। बस ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई थिंक मुझे तो बेहतर लग रहा है, अच्छा है। वो सो रहा है, ये वाला बकरा सो रहा है। तो मैं काफ़ी देर से ऊपर थी क्योंकि मुझे नीचे बहुत सफोकेटेड लग रहा था, हवा से बहुत चल रही थी ना, मैं काफ़ी देर से ऊपर थी।